वेलकम टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंस के बारे में बात करेंगे जो एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय एग्जैक्टली हम लोग बी वाई बाय का यूज़ करते हैं यहाँ पर जो ये प्रीपोजिशन होता है। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस हमें देखने को मिलते हैं जिसमें बाय का यूज़ नहीं होता है, तो वो कौन से सेंटेंस हैं और ऐसा क्यों किया जाता है, इन दोनों चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन ये समझते हैं कि क्या क्वेश्चन हैं और किस तरह से उन्हें सॉल्व करना है। अब जैसे आपको जब क्वेश्चन दिया रहता है कि यू विल ऑब्लिग मी, तो यहाँ पर इस तरीके के जब भी सेंटेंस होता है ये इस तरीके से, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम लोग सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, इन सब को फाइंड आउट करते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस में चेंजेस करते हैं। बट जब कभी भी हमें सेंटेंस में ऑब्लिक मिलता है तो इसको चेंज करते समय ध्यान रखना है कि हमें ऑब्लिक के बाद में बी वाई बाय का यूज़ नहीं करना है। जहाँ पर बाय लगाते हैं उसी जगह पर हम टी ओ टू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल है जिसको आपको याद रखना है। जिस तरह से ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल लगती है, शैल के बाद में मॉडल वर्ब के साथ में पैसिव बनाते समय बी का यूज़ किया जाता है तो बी लगा देंगे और उसके बाद ऑब्लिक का थर्ड फॉर्म लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट की जाती है, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है। अगर आपको बेसिक चीज़ों में कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके बेसिक से पूरा एक्टिव पैसिव पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट करेंगे और देन यू का जो है लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में ले जाकर लिख देंगे। तो इस तरह से सेंटेंस चेंज होकर बन जाएगा आई शैल बी ऑब्लिग्ड टू यू। अब सेंटेंस होना क्या चाहिए रूल के अकॉर्डिंग जो आप लोग पढ़ चुके हैं अब तक, तो होना क्या चाहिए बाय, आई शैल बी ऑब्लिग्ड बाय यू। बट यहाँ ध्यान रखें कि ऑब्लिग्ड के बाद में बाय नहीं टू लगाया जाता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्रीपोजिशन किसी किसी वर्ड के साथ में फॉलोड वर्ड होते हैं, इसकी एक पूरी लिस्ट होती है। किस प्रीपोजिशन को किसके साथ में क्यों ऐसा लगाया जाता है उन चीज़ों के लिए एक पूरी लिस्ट है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। वीडियो के आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से इस बेसिक चीज़ को समझ सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन में भी तो ये दो वर्ड आपको ध्यान रखने, ऑब्लिग्ड और नो, जिसके बाद में बाय का यूज़ ना करके आपको टू का यूज़ करना है। तो एवरीवन नोज एम के गांधी, जब इस तरह से सेंटेंस लिखते हैं तो यहाँ पर सेंटेंस होगा एम के गांधी। जैसे महात्मा गांधी को हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे लास्ट में लिखा था, अभी सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट के बाद में इज लगेगा क्योंकि ये सेंटेंस जो गिवन है ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है। और प्रेजेंट के इंडेफिनिट सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर में से कोई एक चीज़ लगाते हैं, तो यहाँ पर आर लगेगा नहीं, एम लगेगा नहीं, एम के गांधी क्योंकि सिंगुलर पर्सन है इसलिए यहाँ पर इज लग जाएगा। और इसके बाद नो की थर्ड फॉर्म लिखेंगे नोन और टी ओ टू बाय के जगह पर पुट करके एवरीवन, इस तरह से इसको हम लोग पुट कर देंगे। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कि कंटेंड एंड इंटरेस्टेड, चीज़ों को फोकस कीजिएगा। कंटेंड एंड इंटरेस्टेड के बाद में बाय नहीं लगता है, वहाँ पर इन लगता है। तो जितने भी सेंटेंस हम लोग यहाँ देखेंगे सब में कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। हर एक एक स्पेशल प्रीपोजिशन फॉलो कर रहा है, तो उन चीज़ों को आपको यहाँ पे लर्न भी करना है। तो जैसे ये सेंटेंस है द बैग कंटेन्स मैनी थिंग्स, तो जब इस सेंटेंस को पैसिव बनाया जाएगा तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बन के आएगा कि मैनी थिंग्स ऑब्जेक्ट था, स्टार्टिंग में पहुंच के सब्जेक्ट बन गया और सेंटेंस यहाँ पर गिवन जो है पहले से दिया हुआ वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे। कंटेन की थर्ड फॉर्म कंटेन्ड और बाय की जगह पे इन और फिर सब्जेक्ट वाला पॉइंट लास्ट में ले जाके ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे इन बैग्स। तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटेंस मैनी थिंग्स आर कंटेन्ड इन द बैग। ये तरीका सेंटेंस में चेंज करने का रहता है। एंड द नेक्स्ट वन सेंटेंस, दिस फिल्म इंटरेस्ट मी। अब इस सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो मी को सब्जेक्ट बना के लिखेंगे आई के बाद में हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब एम, क्योंकि यहाँ पर भी जो गिवन सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट का इनडेफिनिट सेंटेंस है, जिसकी वजह से हम हेल्पिंग वर्ब एम पुट करेंगे। इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड और बाय की जगह पे इन पुट करने के बाद दिस फिल्म लास्ट में लाके ऑब्जेक्ट के तौर पे लिख देंगे। तो इस तरह से हमें सेंटेंस को चेंजेस करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस जगह पर आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में। नेक्स्ट वन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं कि यहाँ पर जैसे कि डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, एस्टोनॉइज, ये सारे वर्ड्स आपको लर्न करने हैं। एस्टोनॉइज, सरप्राइज्ड, लॉफ्ड, अलार्म्ड, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके बाद में एट का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा एट। तो एट फॉलो कराने के लिए कौन कौन से वर्ड है, पहला डिसअपॉइंटेड है, दूसरा डिसप्लीज्ड है, तीसरा डिस्ट्रेस्ड है, एस्टोनॉइज्ड, इस तरह से इन सभी वर्ड को याद करेंगे। अब जब भी हम इसे सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें बाय की जगह पर एट का यूज़ करना होगा इन वर्ड्स की वजह से।
तो सेंटेंस जैसे कि लिखा है हिज मिजरेबल कंडीशन डिसअपॉइंटेड मी, उसकी दयनीय स्थिति ने मुझे दुखी किया। तो मी को सब्जेक्ट में ले जाके लिखेंगे आई, क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में लिखा है, जब शुरू में जाएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा आई। आई के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम लोग वॉज या वर में से कोई, क्योंकि गिवन सेंटेंस जो पहले से दिया हुआ है वो है सेंटेंस पास्ट का इनडेफिनिट, और पास्ट के इनडेफिनिट को जब पैसिव में लेके चलते हैं हम लोग तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर में से कोई एक लगाई जाती है। आई जो है उसे सिंगुलर पर्सन है यहाँ पर, तो इसलिए आई के साथ में वॉज लगेगा, तो यहाँ पुट कर देंगे वॉज। और डिसअपॉइंटेड थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो डिसअपॉइंटेड स्पेलिंग वही रहेगी, थर्ड फॉर्म में लिख दिया जाएगा। और बाय की जगह पे एट, उसके बाद में सब्जेक्ट जो भी था उसको लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो हो जाएगा हिज मिजरेबल कंडीशन। इस तरह से ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वन सेंटेंस कि माई रूड बिहेवियर डिसप्लीज्ड हिम, मेरे बुरे बर्ताव ने उसको नाखुश कर दिया या उसको नाराज़ कर दिया। तो जब सेंटेंस चेंज होगा तो ही का हिम का सब्जेक्टिव पार्ट लिखेंगे ही, और ही के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा वॉज, क्योंकि ही सिंगुलर पर्सन है और वॉज लग रहा है गिवन सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होने के कारण। डिसप्लीज्ड का थर्ड फॉर्म डिसप्लीज लिखेंगे, और बाय की जगह पर एट प्रीपोजिशन यूज़ करने के बाद में जितना हिस्सा यहाँ पर सब्जेक्ट में दिया है वहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख देंगे। तो इस तरह से ये सेंटेंस चेंज होकर बन जाएगा he was displeased at my rude behavior। and the next one sentence your failure distressed me। तो जितने भी गिवन सेंटेंस है ध्यान दीजिएगा, ये सभी जो हैं पास्ट के इंडेफिनिट में, इसीलिए वॉज और वर का यूज़ हमें करना ही है, बट सेंटेंस का सीक्वेंस क्या रहेगा वो चीज़ भी आपको फोकस करना है। मी को स्टार्टिंग में ले गए आई के साथ में वॉज लगेगा बिकॉज क्योंकि गिवन सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में। डिस्ट्रेस की थर्ड फॉर्म डिस्ट्रेस होती है, बाय की जगह एट का यूज़ क्योंकि डिस्ट्रेस वर्ड है इसलिए, और योर फेल्यूर को ऑब्जेक्ट मानकर लास्ट में लिख देंगे। इस तरह से सेंटेंस चेंज हो जाएगा आई वॉज डिस्ट्रेस एट योर फेल्यूर। नेक्स्ट वन सेंटेंस हिज बिहेवियर एस्टोनाइज्ड देम, उसके बर्ताव ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। तो यहाँ पर भी देम का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है दे के साथ लगाएंगे वर के बाद में एस्टोनाइज की थर्ड फॉर्म एट के बाद में हर बिहेवियर ऑब्जेक्ट के रूप में लास्ट में पुट कर देंगे। एंड द नेक्स्ट वन हिज फुलिशनेस सरप्राइज्ड मी, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, हिज फुलिशनेस सरप्राइज्ड मी। तो सरप्राइज थर्ड फॉर्म में सेकंड फॉर्म में यहाँ लिखा है, पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस। चेंज करेंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस बनेगा आई के साथ में लगाएंगे वॉज, सरप्राइज की थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड, और एट पुट करेंगे सरप्राइज की वजह से, एट के बाद में जो भी हिस्सा सब्जेक्ट में दिया था लास्ट में हमें पुट कर देना है एज एन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सेंटेंस को हमें यहाँ पर चेंजेस करने हैं। आई होप कि चीज़ें आपको सभी को क्लियर हो रही हैं। अगर सभी की अच्छे से क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे हमारे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड द नेक्स्ट वन सेंटेंस की ही लाव्ड एट मी। तो इस सेंटेंस को जब हम लोग चेंज करेंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा, आई के साथ वॉज लगाएंगे और लास्ट की थर्ड फॉर्म लाव्ड एट लगाने के बाद बाय हिम। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि इस जगह पे बाय आया है, एट के साथ में बाय कब की कंडीशन में आता है, क्यों आता है, वो भी चीज़ समझ लीजिए। जनरली हम जितने भी सेंटेंस देख रहे थे उसमें हमारा हिस्सा जितना भी लास्ट वाला था वो एक नॉन लिविंग थिंग था, जैसे हर बिहेवियर, योर फेलियर, फुलिशनेस। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिविंग थिंग है। जब किसी भी जगह पर लिविंग थिंग पर्सन वहाँ पे आ जाता है तो उस जगह पर ये कोशिश की जाती है कि इस सेंटेंस में फॉर्मेट समझ के, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो कोशिश ये की जाती है कि वहाँ पर हम बाय का पुट करेंगे अगर कोई किसी पर्सन के द्वारा वो चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पर इस व्यक्ति के द्वारा ये चीज़ हुई है, इसी वजह से यहाँ पर हम लोग बाय को पुट कर देंगे। इस तरह से ये कंडीशन हम लोगों को सेंटेंस में लेके चलनी है। तो जब व्यक्ति के द्वारा वो चीज़ होगी तो वहाँ पे बाय हो जाएगा। तो नेक्स्ट जितने भी सेंटेंस देख रहे थे उसके व्यक्ति के द्वारा नहीं, उसके बर्ताव के कारण हुआ था, यहाँ पर उसके मूर्खता के कारण हुआ था, यहाँ पर उसके हार के कारण, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति के कारण हुआ है तो इसलिए बाय लगेगा यहाँ पर, इसलिए ये एक वजह यह है। तो सेंटेंस पूरा बन जाएगा कि आई वॉज लाव्ड एट बाय हिम। एंड द नेक्स्ट वन सेंटेंस द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ अलार्म्ड मी। तो न्यूज़ ऑफ हिज डेथ अलार्म्ड मी पास्ट सेंटेंस दिया हुआ है, स्टार्टिंग में लेके जाएंगे आई और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा वॉज के बाद में अलार्म की थर्ड फॉर्म अलार्म्ड और एट प्रीपोजिशन यूज़ करते हुए जितना हिस्सा सब्जेक्ट है वो लास्ट में पुट कर देंगे द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ। इस तरह से सेंटेंस ये कन्वर्ट होकर बन जाएगा पैसिव में। एंड द नेक्स्ट कुछ वर्ड्स याद करते जाइए साथ साथ कि प्लीज़, चार्म्ड, सेटिस्फाई, डिस्कस, डिस्गाइज, लाइन, और ये सब जितने भी वर्ड्स होते हैं इनके साथ हम लोग विद का यूज़ करते हैं, यानी कि अब यहाँ पर इन का यूज़ ख़त्म और टू का यूज़ भी नहीं होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर जितने भी सेंटेंस हैं सभी के साथ हम विद का यूज़ करेंगे, एट भी नो यूज़ होगा। तो सेंटेंस पहला दिया है हिज ट्रीटमेंट प्लीज्ड मी,
उसके इलाज ने मुझे प्रसन्न कर दिया, तो उसके बर्ताव ने मुझे प्रसन्न कर दिया, यह भी होगा यहाँ पर उसके बर्ताव ने। तो मी को सब्जेक्ट लेके जाएंगे, आई बनेगा, आई के साथ वॉज, क्योंकि सेंटेंस पैसिव का पहले से एक्टिव में जो दिया वो पास्ट का है। प्लीज्ड के बाद में प्रीपोजिशन विद का यूज करने के बाद हिज ट्रीटमेंट को ऑब्जेक्ट के तौर पे लास्ट में पुट कर देंगे। नेक्स्ट वन सेंटेंस, माई वर्क विल सेटिस्फाई यू, तो यू को स्टार्टिंग में लिखेंगे यू, और विल बी इसके साथ लगेगा क्योंकि यहाँ पे विल है, मॉडल वर्ब, मॉडल के साथ में बी लगता है। सेटिस्फाई की थर्ड फॉर्म लिखेंगे बी के बाद में सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाइड के बाद में विद और प्रीपोजिशन यूज़ करते हुए विद माई वर्क, इस तरह से हमें इसे पुट कर देना है। एंड द नेक्स्ट वन कि द फिल्म चार्म्ड अस, फिल्म ने हम सभी को जो है प्रसन्न किया, तो यहाँ पे अस का सब्जेक्ट में लेके चलना है, तो यहाँ पे हो जाएगा वी के बाद में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वर, क्योंकि सेंटेंस गिवन जो है वो पास्ट का इंडेफिनिट है, इसलिए चार्म्ड की थर्ड फॉर्म चार्म्ड लिखेंगे, और विद का विद प्रीपोजिशन यूज़ करते हुए जितना हिस्सा सब्जेक्ट का है वो लास्ट में पुट कर देंगे द फिल्म। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी करेक्ट होके पासिव में बन जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन सेंटेंस की हिज रूड बिहेवियर डिसगस्टेड मी, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पीछे भी आपने चीज़ पढ़ी थी, लेकिन वो डिसगस्टेड नहीं था, डिसगाइज था, यहाँ पर ये डिसगस्टेड है। तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे कि आई वॉज डिसगस्टेड विद हिज रूड बिहेवियर। तो सेंटेंस को जब भी हम चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट हिस्सा है उसको लेके जाएंगे, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट बनाएंगे आई के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम लोग वॉज के बाद में डिसगस्टेड का थर्ड फॉर्म लिखेंगे डिसगस्टेड, वैसे ही रहेगा स्पेलिंग, और विद प्रीपोजिशन यूज करते हुए हिज रूड बिहेवियर पुट कर देंगे। एंड द नेक्स्ट वन सेंटेंस में टिकट बायर्स लाइंड द बुकिंग विंडो, तो द बुकिंग विंडो सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट वाले हिस्से को, वॉज हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद लाइन के बाद में विद प्रीपोजिशन, और शुरुआत का जो हिस्सा है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे लास्ट में पुट करेंगे। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें ईजी हैं और ईजिली आपको सभी को समझ में भी आ रही हैं। अगर क्लियर हो रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।